गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एरर कि एरर होता क्या है। तो कोई भी अगर हम मेज़रमेंट करते हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहता है और उसी अनसर्टेनिटी को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। ठीक है, उसी अनसर्टेनिटी को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। उसके बाद से तुम लोगों ने एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में भी पढ़ा था कि ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है कोई मेजर्ड वैल्यू, तो हम उसको कहेंगे कि वो एक्यूरेट ज़्यादा है। ठीक, उसी तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे थे तो उसका प्रिसीजन होता है। प्रिसीजन का मतलब ये हुआ ना कि वो किस लिमिट तक किस किस लिमिट तक कोई नहीं, वो किस लिमिट तक, ठीक है, उधर वीडियो चलने लगा था ना और आवाज इधर आ रहा था, इस वजह से हंसी आई है। तो किस लिमिट तक, जैसे मान लो कि किस लिमिट तक वो इंस्ट्रूमेंट जो है मेजरमेंट कर रहा है, किस लिमिट तक मेजरमेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कितना स्मॉल, ठीक है, कितना स्मॉल लेंथ मेजर कर रहा है। अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ लेंथ मेजर करने की बात कर रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि मीटर स्केल इसका जो जो सबसे छोटा जो लेंथ मेजर करता है वो तुम्हें पता है कि 1 mm है या फिर 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर। उसी तरीके से वर्नियर कैलिपर जो है वो कितना मेजर करता है, तो 0.1 mm यानी कि 0.01 सेंटीमीटर। और स्क्रू गेज जो मेजर करता है वो कितना है, 0.01 mm यानी कि कितना हुआ, 0.001 सेंटीमीटर। समझे। तो देखो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर इससे मेजर किया जाए, इससे मेजर किया जाए, इससे मेजर किया जाए, समझे, तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, जैसे मान लो जो भी रिजल्ट आ रहा है हमारा, इसका हमारा ऐसे आएगा ना, अगर सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर इस तरीके से। इससे मेजर करेंगे तो 3.23 सेंटीमीटर, इससे मेजर करेंगे तो 3.236 सेंटीमीटर। हमारा ये रिजल्ट आया, समझे। अब देखो ये जो देखो इसका, इस इंस्ट्रूमेंट का ना रेजोल्यूशन ज्यादा बेहतर है, इसका उससे कम है, इसका उससे कम है। ठीक, तो कोई इंस्ट्रूमेंट जो है, जैसे मान लो कि मीटर स्केल हुआ, वर्नियर कैलिपर हुआ और स्क्रू गेज हुआ, ठीक है, तो ज्यादा रेजोल्यूशन हमारा स्क्रू गेज का है। ठीक, क्यों ज्यादा रेजोल्यूशन है, तो देखो ये क्या है, अप टू मतलब ज्यादा डेसिमल तक ये मेजर कर ले रहा है, समझे। ये देखो उससे कम डेसिमल तक मेजर कर रहा है, ये क्या है, सबसे कम डेसिमल तक मेजर कर रहा है। अगर हम तीनों को हम कंपेयर करते हैं तो, समझे। तो ये जो है, ये जो भी हमारा मेजरमेंट आया, ठीक है, तो हम इस मेजरमेंट को कहेंगे कि ये ज्यादा प्रिसाइज है। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा, जो इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन ज्यादा होगा ना, वो ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट देगा, समझे। जिस इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन ज्यादा है वो ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट देगा। क्लियर हुआ, समझे। अब देखो हम कहेंगे कि ये किस लिमिट तक नापा गया, समझे, तो ये इस लिमिट तक यानी कि 0.01 mm के लिमिट तक ये नापा जा सकता है, ये मेजर किया जा सकता है, समझे। और इसको अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, ये 0.01 सेंटीमीटर या फिर 0.1 mm के लिमिट तक इसको मेजर किया गया है, समझे कि नहीं। तो जितना डेसिमल पॉइंट तक रहेगा जो भी मेजर्ड वैल्यू, वो उतना प्रिसाइज रहेगा, ठीक है, उसका प्रिसीजन उतना ज्यादा रहेगा। अब देखो एक्यूरेसी और प्रिसीजन, एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ट्रू वैल्यू है ना उसके कितना क्लोज हमारा मेजर्ड वैल्यू है, और कोई अगर मेजर्ड वैल्यू जो है वो अगर एक्यूरेट है ना, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो प्रिसाइज होगा। अगर प्रिसाइज है तो उसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक्यूरेट होगा, समझे। जो कोई मेजरमेंट प्रिसाइज हो सकता है और एक्यूरेट दोनों हो सकता है, समझे, दोनों हो सकता है।
क्लियर। तो पिछली बार पिछले क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था और उससे बहुत सारा तुम्हें क्लियर हुआ होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल हम दे के बताते हैं। जैसे मान लो कि मेजर्ड वैल्यू हमारा है 8.37, सॉरी ट्रू वैल्यू हमारा क्या है, ट्रू वैल्यू जो है 8.378 सेंटीमीटर है और मेजर्ड वैल्यू हमारा 2 आया। मेजर्ड वैल्यू हमारा 2 आया। हम अलग अलग रिजोल्यूशन के इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, यहाँ पे हम मेजर करते हैं। तो मेजर्ड वैल्यू हमारा आ रहा है एक बार 8.3, समझिए 8.3 क्लियर। और दूसरी बार जो मेजर्ड वैल्यू आ रहा है वो सेंटीमीटर 8.37 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना तो ये जो वैल्यू है ना इसके ज़्यादा क्लोज है, समझे। तो ये हमारा क्या है, ये एक्यूरेट भी है, एक्यूरेट भी है किसके, तो उससे एक्यूरेट है, ज़्यादा एक्यूरेट है और एंड प्रिसाइज भी है, समझे कि नहीं। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक्यूरेसी और प्रिसिजन के बीच में सारा अंतर तुम समझ गए। अब देखो जो एरर है उसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखो मेजरमेंट में एरर तो होता है, समझे, मेजरमेंट में एरर तो होता है। जैसे मान लो एरर जो है वो क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है। तो एक है कि ये हम तुमको दे रहे हैं, ये मार्कर दे रहे हैं और तुमसे बोले कि इसका लेंथ बताओ, समझे। तुम मीटर स्केल लिए और इसको मेजर किए और इसका लेंथ बताया, समझे। लेंथ बताया, तुम लेंथ बताया यहाँ पे, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर 15.1 सेंटीमीटर तुम इसका लेंथ बता दिए, क्लियर। अब देखो इसका ट्रू वैल्यू क्या है, इसका ट्रू वैल्यू क्या है, उससे अगर हम कंपेयर इसको हम करते हैं, अगर उससे अगर हम कंपेयर इसको करते हैं अगर, तब हमें पता चलेगा कि एरर है कितना। देखो लेकिन एरर कुछ ना कुछ होगा जरूर, समझे। ऐसा नहीं है कि एरर को हम बिल्कुल भी इलिमिनेट कर दें, कुछ ना कुछ एरर रहता ही रहता है, समझे। अब देखो यही जो मार्कर है ना हम तुम्हारे किसी दोस्त को दे देते हैं और वो बिना देखे बोल दिया कि अरे 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, वो बिना देखे बोल दिया 10 सेंटीमीटर है, समझे। यानी कि वो मेजर भी नहीं किया और बोल दिया क्या है, 10 सेंटीमीटर है, समझे। तो यहाँ पे दोनों केस में एरर हुआ ना, ठीक। एरर हम देखेंगे कि ये जो है ज्यादा प्रिसाइज है और ज्यादा एक्यूरेट भी है, समझे। हम मान लेते हैं कि हमारा 15 सेंटीमीटर हमारा जो है ट्रू वैल्यू है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो रिजल्ट है ये ज्यादा प्रिसाइज भी है और ज्यादा एक्यूरेट भी है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेजरमेंट किया गया और यहाँ पे बिना मेजर किए हुए बता दिया गया, समझे। यहाँ पे बिना मेजर किए हुए बता दिया गया। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्क कितना है इसमें का तो 0.1 सेंटीमीटर का फर्क है ना, तो यही हमारा क्या हो गया, एरर हो गया। लेकिन यहाँ पे कितने का फर्क है, 5 सेंटीमीटर का फर्क है, तो ये भी हमारा एरर हो गया। तो जो एरर जनरेट होता है ना वो बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा इंसान का हरकत है जिसकी वजह से किसी भी मेजरमेंट में एरर कुछ ना कुछ हो जाता है, क्लियर। तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ एरर पढ़ेंगे सबसे पहले और जानने की कोशिश करेंगे कि एरर जो होता है वो क्यों होता है, एरर को मिनिमाइज हम कैसे कर सकते हैं, समझे। एरर तो होता है लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जिसमें ज्यादा एरर हो जाए, किसी में कम एरर हो जाए, कभी कभी क्या होता है कि मेरी गलती की वजह से एरर होता है। देखो जैसे हम गलती क्या किए, तुम्हारा दोस्त किया, मैंने नहीं किया, ये तुम्हारा दोस्त क्या किया, बिना मेजरमेंट किए ही वो बता दिया, अरे अपने अंदाजा से वो बता दिया कि 10 सेंटीमीटर का है। तो एरर यहाँ पे आया ना, तो हम टाइप्स ऑफ एरर पढ़ने जाएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर तुम्हें पूरा अंदाजा हो गया होगा कि हाँ एरर क्या होता है, एरर कैसे जनरेट होता है, ठीक। तो टाइप्स ऑफ एरर में 2 तरीके का एरर होता है। हम इसको देखो बुक में ना जो है वो अच्छे से कैटेगराइज नहीं किया है,
ठीक है, यहाँ पर हम अच्छे से कैटेगराइज करके बताएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर। समझे, ये क्या होता है, इसमें दो टाइप होता है, सिस्टमैटिक एरर और दूसरा होता है हमारा रैंडम एरर। देखो एकदम से बॉर्डर लाइन नहीं है, एकदम शार्प बाउंड्री नहीं है कि ये तुम्हारा एरर इसी में ही आएगा, ये है इसमें आएगा। समझे, एक अंदाजा के हिसाब से इसको कैटेगराइज किया गया। समझे, अब देखो ये सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर में अंतर क्या होता है। सबसे पहले ना कि इसमें जो सिस्टमैटिक एरर में जो भी एरर आएगा ना, जो भी रिजल्ट आएगा वो एक डायरेक्शन में होगा। एक डायरेक्शन में कहने का मतलब क्या हुआ, या तो बड़ा हो जाए या फिर छोटा हो जाए। समझे, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में हो। पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन कहने का मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, समझे, उससे तुम कोई भी चीज अगर मेजर कर रहे हो, किसी भी चीज का लेंथ अगर मेजर कर रहे हो, समझे, लेंथ मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, किसी भी चीज का अगर लेंथ मेजर कर रहे हो तो वो लेंथ हमेशा छोटा आ रहा है जो उसके ट्रू वैल्यू है उससे। समझे, तो हमेशा उस इंस्ट्रूमेंट को अगर तुम यूज कर रहे हो और कोई सा भी लेंथ अगर मेजर कर रहे हो तो हमेशा क्या होगा, लेंथ छोटा ही आएगा ना, यानी कि ट्रू वैल्यू से कुछ ना कुछ कम आएगा। समझे, तो वो क्या हुआ, निगेटिव साइड होगा। या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तुम यूज कर रहे हो, जैसे मान लो कि क्या होता है कि सब्जी के दुकान में जाओ तो कभी कभी तराजू गड़बड़ होता है, कबाड़ी के दुकान में जाओ तो वो कभी कभी अपना तराजू गड़बड़ कर देते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि जिस पे उनका वो जो बाट होता है ना, जिस साइड पे, जिस पलड़े पे उनका बाट होता है, वो क्या करते हैं, जैसे मान लो हमको सब्जी बेचना है। समझिए, इस चीज को समझना, हम सब्जी बेच रहे हैं तो हम कम सब्जी देंगे और पैसा उतना ही लेंगे तब तो हमें फायदा करेगा ना। तो हम क्या करेंगे कि जिधर सब्जी रखना है ना, बाट पे, ऐसे बाट होता है ना, ये तराजू जो होता है, तो जिधर सब्जी रखना है उधर हम एक वेट, इधर हम एक वेट लगा देंगे। और वेट लगा देंगे यानी कि हम जो जिस स्टैंडर्ड से नाप रहे हैं, तो हमें कम सब्जी ही रख रहे हैं तो हमारा उतना केजी का हो जा रहा है और हम उसको दे रहे हैं। समझे, यानी कि हम इस तरीके का अगर तराजू बना दिए और इधर कुछ ना कुछ हम लगा दिए, चुंबक लगाते हैं अक्सर, ठीक है, मैग्नेट लगाते हैं ताकि इधर वाला भारी हो जाए, तो हम कभी भी अगर सब्जी नाप के देंगे ना तो वो तुमको हम कम ही देंगे। समझे, सेम उसी तरीके से वो कबाड़ी वाले भी करते हैं। कबाड़ी वाले क्या करते हैं कि जो बाट है ना उधर की तरफ, ठीक है, जो केजी वेजी जो होता है उधर की तरफ वो लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि कबाड़ी ज्यादा से ज्यादा रख सके, समझे, और उनको पैसा कीमत कम देना पड़े। समझे, तो इसमें देखो एक में क्या हो रहा है, एक में कम हम तौल के दे रहे हैं और दूसरे में क्या हो रहा है, हमेशा हम ज्यादा तौल के ले रहे हैं। समझे, तो इसमें देखोगे जो सिस्टमैटिक एरर होता है वो हमेशा एक डायरेक्शन में ही होता है। समझे, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या हो, या तो लेंथ हमेशा बढ़ा हुआ दिखाएगा, निगेटिव कहने का मतलब क्या हुआ, लेंथ हमेशा घटा हुआ दिखाएगा। सेम उसी तरीके से अगर हम वजन की बात करते हैं तो वजन हमेशा बढ़ा हुआ दिखाएगा या फिर हमेशा घटा हुआ दिखाएगा। समझे, तो ये जो इस टाइप का एरर जो होता है ना वो सिस्टमैटिक एरर के अंदर में आता है। क्लियर, वो सिस्टमैटिक एरर के अंदर में आता है। अब देखो रैंडम एरर क्या है, तो रैंडम एरर जो है ना उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। वो कभी पॉजिटिव हो सकता है, कभी निगेटिव हो सकता है, कभी कुछ रिजल्ट दे सकता है, कभी जो हम चाहते हैं वो देगा ही नहीं, कुछ कोई और ही रिजल्ट दे देगा। समझे कि नहीं, जैसे खासकर रैंडम एरर जो होता है ना एक्सपेरिमेंट वाले पर्पस, मतलब एक्सपेरिमेंट हम जहाँ पे करते हैं ना वहाँ पे अक्सर पाया जाता है। समझे, जैसे मान लो कि तुम कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्लियर, और एक्सपेरिमेंट करते करते तुम टीवी मॉनिटर पे देख रहे हो या फिर कनेक्शन लाइट वाइट का लिए हुए हो और उससे तुम रेजिस्टेंस का या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का या फिर किसी भी ऐसी चीज़ का, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ या फिर प्रेशर वैशर कुछ भी हुआ इस तरीके से, तो उसमें क्या हुआ, लाइट कट गया तुम्हारा, समझिए, या फिर वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आ गया। तो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आ गया तो सारा रीडिंग गड़बड़ हो जाएगा और तुम्हें अंदाजा भी नहीं रहेगा कि ये गड़बड़ रीडिंग है। तुम अगर 2-4 बार अगर रीडिंग लेने की कोशिश नहीं किए, अगर सिंगल रीडिंग तुम ले रहे हो तो
उसमें तुम्हारा बहुत ही बड़ा बलंडर हो सकता है, समझे। तो रैंडम मिरर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, और इवन रिजल्ट भी एकदम बिल्कुल अलग आ सकता है। लेकिन सिस्टमेटिक एरर में क्या होता है ना कि जो भी रिजल्ट आता है या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, वो फिर निगेटिव डायरेक्शन में होता है। पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्शन का तुम अच्छे से मतलब समझ गए, समझे। अब ये सिस्टमेटिक एरर्स में भी टाइप्स होते हैं, ठीक। सिस्टमेटिक एरर्स में भी टाइप्स होते हैं। तो पहला जो है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, ठीक है। पहला जो है इंस्ट्रूमेंटल, तो एकदम ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो देखो ये होता क्यों है, इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या हुआ। देखो जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट हम बनाते हैं ना, तो उसका हम कैलिब्रेशन करते हैं। जैसे मान लो मीटर स्केल हम बनाते हैं, तो उसका हम कैलिब्रेशन करते हैं। कैलिब्रेशन करने का मतलब क्या होगा कि हम एक लेंथ उसका मेजर करेंगे कि वो एग्जैक्टली हमारा रेप्लिका है या नहीं है। दूसरा, उस पर जो मार्किंग है ना, वो हम बेहतर ढंग से करेंगे, समझे। कैलिब्रेशन का मतलब यही हुआ। जैसे मान लो कि वो वेट है, तो वेट को हम कैलिब्रेट करते हैं। वेट को कैलिब्रेट करने का मतलब क्या हुआ ना कि हम उस तरीके से, जैसे मान लो कि केजी बनाते हैं, 1 केजी बनाते हैं, तो हम उसको स्टैंडर्ड से उसको कंपेयर करेंगे और एग्जैक्ट उसका रेप्लिका बनाने की कोशिश करेंगे, समझे। फोन में भी हमारा कैलिब्रेशन होता है, स्क्रीन कैलिब्रेशन होता है, जायरोस्कोप कैलिब्रेशन होता है, एक्सेलेरोमीटर कैलिब्रेशन होता है। देखते हो कभी कभी फोन में कि फोन में तुम गेम खेल रहे हो और गेम खेल रहे हो, तो उसमें क्या होता है, जायरोस्कोप तुम्हारा सही नहीं है, तो तुम इधर घुमाओगे, ठीक है, तो कुछ और ही हो जाएगा। ये जायरोस्कोप वाला गेम खेल के देखना, पबजी में भी होता है जायरोस्कोप वाला गेम होता है, ठीक है। उसमें हम जायरोस्कोप ऑन करके हम उसको खेल सकते हैं, समझे। कैलिब्रेशन, इसमें ये भी देखते होगा ना कि दिशा का कैलिब्रेशन, समझे। मैग्नेट होता है, ये क्या कहते हैं, इसमें कंपास होता है ना, तो फोन में कंपास करने के लिए ऐसे ऐसे घुमाने के लिए ऐसे ऐसे करता है, कहता है, ठीक है। खासकर एमआई के फोन में ऐसा करता है। तो वो क्या करता है, कैलिब्रेट करने की कोशिश करता है, समझे। कैलिब्रेट करने की कोशिश करता है, समझे। तो जब भी हम इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो कैलिब्रेशन की जरूरत होती है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बनाते समय कैलिब्रेशन की जरूरत होती है। कैलिब्रेशन का मतलब क्या हुआ कि उसको हम स्टैंडर्ड से एग्जैक्ट रेप्लिका उसका बनाए, ठीक है। जो उसका स्टैंडर्ड है उसका एग्जैक्ट रेप्लिका हम बनाए। क्लियर हुआ। तो अगर हम इंस्ट्रूमेंट जो भी कंपनी बना रही है वो उस स्टैंडर्ड का नहीं बना रही है, जैसे मान लो मीटर स्केल बनाई और इस तरीके का मीटर स्केल बनाई कि उसका मीटर स्केल मुड़ जा रहा है, समझे, उसका मुड़ जा रहा है, या फिर एक साइड से वो क्या हो गया, टूट गया मीटर स्केल, या फिर एक साइड से बहुत टाइम तक यूज करते करते घिस गया। तो देखो जैसे यहाँ पे क्या है, ठीक है, 2 एग्जांपल हम दे रहे हैं, उसी को समझना। जैसे मान लो कि यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 इस तरीके से, क्लियर। तो ये हमारा जो है मीटर स्केल बना सही, लेकिन टाइम के साथ ना रखते जैसे लाठी घिस जाता है ना, लाठी ऐसे जो होता है वो घिस जाता है, उसी तरीके से ये घिस गया एक साइड से, और जो 0 दिखना चाहिए ना वो दिख ही नहीं रहा है, 0 खत्म हो गया, समझे। तो तुम यहाँ पे इस मीटर स्केल से कोई भी चीज मेजर करोगे तो इतना तुम्हारा तो कम ही शो करेगा ना, अगर तुम इसको 0 मान के करते हो तो, ठीक है। इसको अगर तुम 0 मान लेते हो तो क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, जो लेंथ तुम मेजर करोगे ना हमेशा इतना क्या होगा, कम होगा, समझे। तो जो लेंथ मेजर किए ट्रू वैल्यू हमारा जो है, और जो तुम लेंथ मेजर किए वो क्या हुआ, वो जो लेंथ मेजर किए वो क्या हुआ, कम हुआ, समझे, वो क्या हुआ, कम हुआ। तो एरर आया कि नहीं इसमें, समझे, उसमें एरर आया। दूसरा क्या है कि हम कैलिब्रेशन ही अच्छा नहीं किए। एक तो होता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो तुम्हारा वॉर्न आउट हो जाए, वॉर्न आउट होने का मतलब क्या होगा कि एक तरफ से खत्म हो गया। दूसरा क्या, हमारा कैलिब्रेशन ही अच्छा नहीं किए, दूसरा मार्क यहाँ पे किए, सेकंड किए, थर्ड किए और फोर्थ, यानी कि ये कैलिब्रेशन हमारा अच्छा से नहीं हुआ है। सबके बीच में डिस्टेंस इतना और एक में क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो हम कभी भी अगर मेजर करेंगे इससे, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम मेजर करेंगे, हम बताएंगे क्या हुआ, 4 सेंटीमीटर, 4 mm 4 सेंटीमीटर, हम कुछ भी बताएंगे, लेकिन एक्चुअल लेंथ हमारा क्या है, बड़ा होगा ना। जो एक्चुअल जो ट्रू लेंथ है वो हमारा क्या होगा, बड़ा होगा ना, क्योंकि 4 तो एग्जैक्टली यहाँ पे आ रहा है।
तो हम जो भी अगर इसमें मेजरमेंट करेंगे वो हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा। और भी सारा चीज है, जैसे वर्नियर कैलिपर अगर तुम देखोगे इंटरनेट पे सर्च करना, तो उसमें ना स्केल होता है, और स्केल का अगर जीरो कॉन्साइड नहीं करता है ना तो भी गड़बड़ी आ सकता है। और वो कॉन्साइड कब नहीं करता है, जब हमारा इंस्ट्रूमेंट वॉर्न आउट हो जाता है, मतलब वो घिस जाता है। हमारे स्कूल के लैब में ऐसा या फिर हमारे कॉलेज के लैब में भी इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट था जो कि बहुत समय से यूज करते करते क्या हो गया, घिस जाता है, समझे। जब तुम इंडस्ट्री में जाओगे ना तो वहां पे घिसा हुआ तुमको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज मिलेगा, क्योंकि वहां पे बहुत जम के यूज होता है, समझे। उसी तरीके से जैसे मान लो थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर में मार्किंग तुम्हारा सही नहीं हो, ठीक है, जो एकदम लोकल कोई बनाया हो, मार्किंग सही नहीं हो तुम्हारा थर्मोमीटर में, समझे। मार्किंग सही नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि ये स्पेसिंग अच्छे से नहीं हो, या फिर स्पेसिंग किया भी हो तो जैसे 0 1 2 3 लिखना चाहिए तो कहीं तुम्हारा मिट गया हो, तो मिट गया हो तो तुम उसका रीडिंग थोड़ी ना ले पाओगे, तुम अपने अंदाजा से कुछ ना कुछ बोलोगे, तो भी क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन में जो भी हमारा मेजरमेंट में एरर आया कि नहीं आया। तो ये सब जो आता है वो किसके अंदर में आता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर में आता है। अब देखो इससे बचने का ये उपाय है कि हम बेहतर कंपनी के इंस्ट्रूमेंट को यूज करें जो कि घिसे पीटे ना, समझे। बेहतर कंपनी के इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करें जो कि घिसे पीटे ना कभी, क्लियर। या फिर हम इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से रखें और चेक कर लें मेजरमेंट करने के पहले कि ये हमारा जो है इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड है या नहीं, ये हमारा जो है ये टूटा फूटा है कि नहीं। अगर टूटा फूटा रहेगा तो हम उसे मेजरमेंट करेंगे ही ना, समझे कि नहीं। तो ये सब बचने का उपाय है कि अच्छे क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट चूज करो, समझे, अच्छे कंपनी का चूज करो, अच्छे मटेरियल का चूज करो, समझे। और मेजरमेंट करने के पहले एक बार चेक कर लो कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो बेहतर है या नहीं है। तो इससे अगर हम ऐसा चूज करते हैं तो हम जो इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है ना, जो भी मेजरमेंट में, हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, क्लियर हुआ। फिर इसके बाद से जो दूसरा एरर आता है, ठीक है, सिस्टमैटिक एरर के अंदर में ही दूसरा एरर आता है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, ठीक है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड प्रोसीजर। इम्परफेक्शन, दूसरा क्या है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड प्रोसीजर, ठीक है, एंड प्रोसीजर। अब ये क्या होता है, इम्परफेक्ट इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अब जैसे मान लो कि किताब का ही एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो वो एग्जाम्पल क्या है कि तुम्हें बुखार नापना है, तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापना है, ठीक है। तो अक्सर क्या करते हैं लोग, मुंह में, ठीक है, थर्मोमीटर को रखते हैं, या फिर आर्मपिट यहाँ पे रखते हैं थर्मोमीटर को, और तुम नाप रहे हो कैसे, तो हाथ में पकड़ के नाप रहे हो, या फिर बॉडी पे ऐसे टच करके थर्मोमीटर से नाप रहे हो। तो क्या ये जो रीडिंग देगा वो सही रीडिंग देगा, कभी भी सही नहीं देगा। क्यों, क्योंकि देखो मुंह में अगर रखोगे या फिर यहाँ पे आर्मपिट में रखोगे तो भी हमारा गड़बड़ रीडिंग आ जाता है, समझे। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है ना वो सही होना चाहिए, सही तरीके से पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से मेजरमेंट करना है। अब प्रोसीजर में तुम जैसे मान लो कि थर्मोमीटर को उठाए और उसमें क्या हुआ कि जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर को ऐसे झाड़ना पड़ता था पहले के ज़माने में, तो वो तुम ना करके पहले ही क्या किए, ऐसे लगा दिए, तो उस समय भी तुम्हारा क्या है, वो रीडिंग गलत बताएगा, समझे कि उस समय भी रीडिंग गलत बताएगा। तो यहाँ पे देखो हमारा इंस्ट्रूमेंट एकदम सही है, लेकिन इसमें इम्परफेक्शन कौन ला रहा है, जो तुम्हारा टेक्निक है ना, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, उसकी वजह से इसमें एरर आ रहा है। यानी कि जो मेजरमेंट हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रहा है। तो किसकी वजह से, तो तुम्हारा जो टेक्निक है ना उसकी वजह से। तो इसको हम कम कैसे करेंगे, तो इसको हम कम
करेंगे कि अपना जो टेक्निक, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है और प्रोसीजर को हम सुधारेंगे। हमको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। इसी में तीसरा आता है पर्सनल एरर, ठीक है, थर्ड आता है पर्सनल एरर, ठीक। अब पर्सनल एरर होता क्या है, तो अभी इतना तुम लोग पढ़ो, ठीक है, इस क्लास को अभी हम यहाँ तक, ठीक है, रखते हैं। अगले क्लास में मैं पर्सनल एरर के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। इतना तुम लोगों को अच्छे से पढ़ना है।